जो भी धर्म पिता है नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो उस धर्म की माता है। आधार है धर्म पिता का। और उस आधार को भी जन्मदाता फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। हर धर्म में धर्म का पिता भी है, जिसे उन धर्मों का प्रजापिता कहें। तो प्रजापिता का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? जैसे अल्लाह के अव्वल दीन में शिव है सुप्रीम बाप, और उसका बड़े से बड़ा बच्चा जो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। देवताओं की 3 मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो ये जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को बाप आकर के अपना वर्षा देते हैं, जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है। फादर का वर्षा मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। हक है हर एक का लेने का। तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। सभी धर्मों में इसी तरह टैली कर सकते हैं। शिव बाप आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो शिव बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। वो बड़ा बच्चा सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रेता में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा कही जाती है? राम कही जाती है। ये कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वैसे भी देखें भक्ति मार्ग में तो कृष्ण की पूजा बाप के रूप में होती है या बच्चे के रूप में होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है। राम को भक्ति मार्ग में खड़ा हुआ दिखाया जाता है और कृष्ण को है रंगड़ियां रेटते हुए, बैठे बैठे मक्खन खा रहा है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया। एक का नाम अलफ, अलफ माने खड़ा हुआ डंडा, और दूसरे का नाम बे, पड़ा हुआ डंडा। ये पुरुषार्थी जीवन की निशानी बताई। एक पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा बैठे बैठे आनंद से चैन की बंसी बजाते हुए अपना पुरुषार्थ पूरा करके चला जाता है। तो मेहनत किसकी हुई? अलफ की मेहनत हुई।
आदि में भी खड़ा, मध्य में भी खड़ा और अंत में भी जो आदि सो अंत। तो बताया इस शिव का जो चित्र है ये कोई को भी दे करके समझाओ, ये तुम्हारा ग्रैंड फादर है। तुम्हारा माने किसका? ये तुम्हारे शरीर का नहीं, जन्म जन्मांतर जो तुमने शरीर धारण किए हैं उनमें रहने वाली तुम्हारी आत्मा का फादर है। कौन? शिव। लेकिन निराकार है, आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा का बाप निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? निराकार से निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलेगा। क्या? जितना जितना तुम बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे, उतना तुम्हारा सूक्ष्म बीज रूप आत्मा वृक्ष का विस्तार धारण कर लेगी अपने आप। विस्तार धारण करने के लिए कोई प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माना जितना बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना तुम विचार सागर मंथन करके आत्मा के 84 जन्मों का विस्तार जान सकते हैं। क्या समझा? नहीं समझा है? अपने जन्मों की जानकारी पूरी कैसे होगी? आत्मिक स्थिति में टिकने से, बीज रूप स्टेज में टिकने से, जितना जितना आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे उतना उतना विचार सागर मंथन विस्तार को पाता जाएगा ज्ञान। और जितना जितना हमारा बीज रूप आत्मा विस्तार को पाएगी, उतना उतना हम अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि योग से करते जाएंगे। तो मूल पुरुषार्थ क्या करना है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाग दौड़ की सेवा से कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाने वाले उनके श्रेष्ठ ज्ञान से भी कोई भी खास रिजल्ट नहीं निकला। ये रिजल्ट कब निकलेगा? है पहले खुद का सुधार, फिर पर का सुधार। स्वयं का सुधार कैसे? स्व स्थिति में टिकने से स्व का सुधार, आत्मा का सुधार। आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए बैठ जाने की जरूरत नहीं है, वो संन्यास योग है। बाप ने अर्जुन को गीता ज्ञान में सन्यासी बनना नहीं सिखाया। जिसको ज्ञान दिया वो अर्जुन सन्यासी था या गृहस्थी था? पक्का पक्का गृहस्थी था। और गृहस्थ जीवन काम धंधा करेगा तब बाल बच्चों के बड़े परिवार की पालना करेगा,
या बैठा रहेगा तो पालना होगी, है काम धंधा करेगा। हर आत्मा रूपी मनुष्य का ये अपना अपना सीमित परिवार है, अनेक जन्मों का। और बेहद का परिवार कौन बनाता है? जो बेहद का बाप है आत्माओं का, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, वो दोनों आत्माएं मिलकर के बेहद का परिवार बनाती हैं। वसुदैव कुटुंबकम बनाती है। सारी वसुधा उनका कुटुंब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं उस परिवार के सदस्य भांति बन जाते। तो इतना बड़ा परिवार सन्यासी बनकर के पालना करता है भगवान, है? सन्यासी बनता है, काम धाम छोड़ देता है? इसलिए गीता में भी कर्म संन्यास थे, कर्मयोगी विशिष्यते। कर्म करते रहो और बुद्धि योग लगाते रहो, ऊंचते ऊंच के साथ। इस संसार में भी ऊंचते ऊंच साकार पार्टधारी और आत्मलोक में भी ऊंचते ऊंचे रहने वाला, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो क्या करना है? बैठ के योग लगाना है, सन्यासियों की तरह काम धाम घर गृहस्थ छोड़ करके बैठ जाना है, या जितनी भी कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, कितनी हैं? 9-10 कर्मेंद्रियां है ना, वो 10 कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाना है। कर्मेंद्रियों की कर्मधारा को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेंगे, कार्य में नहीं लगाएंगे, तो मन को तो नहीं रोक सकेंगे। मन क्या करेगा? हर एक कर्मेंद्रियों को चलाता रहेगा अंदर ही अंदर, और शक्ति इंद्रियों की छीण होती रहेगी। तो फालतू छीण करने से क्या फायदा? जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है? संकल्प करने से रसगुल्ले का मजा आ जाता है? आ जाता है? नहीं। इसलिए कोई भी कर्मेंद्रिय की धारा को रोकना नहीं है। और कर्मेंद्रियों में भी सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? जो कर्मेंद्रिय मरते समय हर स्त्री पुरुष को याद आ जाती है, अंतमते सुगते कर देती है। स्त्री मरती है तो अंत समय में वो ही याद आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है। स्त्री ने सारा जीवन कामेंद्रिय से सुख भोगा है, तो जिस कामेंद्रिय से सुख भोगा है वो कामेंद्रिय पुरुष की अंतिम समय में स्त्री को याद आएगी या नहीं आएगी? याद आती है। और अंतमते सोगते माने
कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष ने सारा जीवन स्त्री चोले को याद किया तो स्त्री का वो अंग अंत समय में याद आ जाता है। और अंत मते सो गते, क्या गति होती है? स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो कौन सी इंद्रिय प्रबल हुई? जो जन्म लेने के बाद अंतिम समय तक, आदि से अंत तक अपनी चंचलता में आती है। और कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर है। कहेंगे कामेंद्रिय। तो जो पुरुषार्थ करना है, कर्म करते, वो कौन सी इंद्रिय का पुरुषार्थ करना है जीतने का है? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और इंद्रियों के लिए नहीं कहा। आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत, क्या कहा? काम जीते जगत जीत। तो यही भगवान बाप कहते हैं कि मैं हिंसक युद्ध नहीं कराता हूं। कौन सा युद्ध कराता हूं? माया का युद्ध कराता हूं। और माया 5 विकारों को कहा जाता है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुखिया काम विकार। तो ये काम विकार का युद्ध करने से घबराना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि योद्धाओं को युद्ध करने के लिए ललकारता था तो अच्छा योद्धा जो माना जाएगा, कुलीन, अच्छे खून का, वो भाग जाएगा या लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही बाप सिखाते हैं। क्या कर्म करते? मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो उस कर्मेंद्रिय पर तुम जीत जरूर पालेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इंद्रिय को जीतने समय, कर्म करते समय बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि 63 जन्म की रग लगी हुई है। देह को याद करते करते वो इंद्रिय का सुख भोगने की रग लगी हुई है। तो एकदम खत्म हो जाएगी क्या? हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? है? तो प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अभ्यास है न तो कौन्ते, अभ्यास करो हे कुंती पुत्र। इस अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास करते करते भी बुद्धि में ये बना रहे क्या? ये दुनिया के शरीर, ये दुनिया की वो इंद्रियां जो सुख ले रही हैं, जिनसे हम सुख भोग रहे हैं, वो सब विनाशी हैं। आज नहीं तो कल विनाश सामने खड़ा हुआ है। ऐसी स्टेज आ जाएगी जो क्षणभंगुर सुख भी मिल रहा है। देवताओं का सुख 24 घंटे का होता है, इंद्रियों से ही सुख भोगते हैं, लेकिन लगातार 24 घंटे। और अब कितना? क्षणभंगुर। मनुष्यों का भी क्षणभंगुर, जानवरों का भी क्षणभंगुर, पशु पक्षियों सब का क्षणभंगुर।
तो क्या करना है? ये क्षण भंगुर होते होते क्या हालत हो जाने वाली है? एक सेकंड भी सुख नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? है पूरा ही नपुंसक होने के बाद जीतेंगे। है तो ये युद्ध है जो भगवान आकर के युद्ध करा रहा है, और सिर्फ मुख से सिखाता नहीं है, ओरली नहीं बताता है, करके दिखाता है। उस करके दिखाने की यादगार क्या बना हुआ है? दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शिव के मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में वो कर्म करते हुए दिखाया गया है। भागने वाला है या युद्ध में डटे हुए रहने वाला है? लेकिन रूप क्या दिखाया है? लिंग दिखाया है, जलाधारी दिखाई है, जो जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली है। ज्ञान जल को धारण स्त्रियां करती हैं ज्यादा या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? प्रैक्टिकल में धारण कौन करता है? धारण करके उसका रिजल्ट कौन निकालता है? स्त्रियां पवित्रता का पालन कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं? पुरुष का चोला ही दुर्योधन दुशासन का है। वो अपना विकारों का वर्षा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुरुष चोला है। जोर से उत्तेजना आती है और उत्तेजना में आके पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। बुद्धि से कामांध हो जाते हैं। ये देखते नहीं है कि दूसरे को दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो देखो, स्त्री जाति में ये शक्ति है कि वो अपनी पर अगर आ जाए तो वो ज्ञान जल को पूरा धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में। और ज्ञान जल को धारण करने का रिजल्ट क्या है? पवित्रता या अपवित्रता? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? अरे जल क्या करता है? पवित्र बनाता है या अपवित्र बनाता है? गंदा बनाता है या साफ सुथरा बनाता है? तो जो कन्याएं माताएं ज्ञान जल को धारण करती हैं, वो प्रैक्टिकल में धारण करके दिखा सकती हैं। इसलिए बोला कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के काबिल नहीं है। इसलिए शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। ऐसे तो शक्तियों के साथ सहयोगी पांडव भी होते हैं, लेकिन वो बाद में। शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। किसका नाम पहले? शक्तियों का नाम पहले। तो बताया ये शिव का चित्र दिखाओ, शिव बिंदु का ना दिखाओ। क्या? बिंदु विचित्र है, चित्र के विपरीत है। भी माने विपरीत, चित्र माने चित्र, विचित्र माने चित्र के विपरीत है, फोटो के विपरीत है, या फोटो वाला है? विपरीत है। तो जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बिंदु दिखाते हैं वो विचित्र है या चित्र है? विचित्र है। तो
तो उसका चित्र क्या है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो मुकर्रर रथ, वो मुकर्रर चाप, मुकर्रर धनुष, मुकर्रर जहाज, जिसकी याद में रह करके, जिसमें बुद्धि योग तिरोहित करके 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी जो भव सागर कहा जाता है, विषय सागर, उस विषय सागर को पार करके ब्रह्मलोक कहो, सत्यधाम कहो, पारलोक कहो, इस विषय सागर से पार चला जाता है। तो प्रवृत्ति की याद करना है या निवृत्ति की याद करना है? सिर्फ साकार को याद करना है या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करना है? सिर्फ साकार को नहीं, सिर्फ निराकार को नहीं, साकार और निराकार की भी प्रवृत्ति है। हमारी याद ही प्रवृत्ति मार्ग की है। ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की याद में टिकेंगे तो हमारी याद भी निरंतर हो सकती है। बिंदु की याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? बिंदु को याद करना कठिन है। 63 जन्म हमने जो बुद्धि योग लगाया वो साकारों के साथ लगाया या निराकार के साथ लगाया? साकार के साथ लगाया। हमारी आदत तो पड़ी हुई है साकार को याद करने की। तो इस अंतिम जन्म में भी हमें भगवान बाप ने ये सहज रास्ता बताया है हमको। क्या? इनको नहीं, माने किनको? ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं, वो अम्मा की गोद में पलने वाले सभी धर्मों की आत्माओं को नहीं, हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? कि साकार में निराकार को याद करेंगे तो तुम्हारी याद सहज हो जाएगी। इस बात को सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को आखिरी समझना ही पड़ेगा। न भी समझे तो भी माँ श्रेष्ठ होती है या बाप श्रेष्ठ होता है? बाप श्रेष्ठ होता है। बच्चों के लिए माँ श्रेष्ठ है या बाप श्रेष्ठ है? माँ ज्यादा मेहनत करती है बच्चे के लिए या बाप ज्यादा मेहनत करता है? माँ मेहनत करती है। आदि बीजारोपण काल में भी माता को ही दुख सहन करना पड़ता है। मध्य में 9 महीने माता को ही वहन करना पड़ता है और जन्म लेने के बाद उसका टट्टी पेशाब और पालना 1 साल 2 साल 4 साल माता को ही पूरी पालना करनी पड़ती है। तो ज्यादा क्रेडिट लेने का अधिकारी कौन हुआ? माता। शिव है बाप, वो भी आशिक बनकर आता है। इसका माता का एक ही मुकर्रर माता है शिव की, जिसका आशिक बनकर आता है, जिसमें प्रवेश करता है वो माशूक है और सारी दुनिया का माशूक है। लेकिन सारी दुनिया जल्दी पहचानती है क्या? कि नंबरवार पहचानेगी? 500-700 करोड़ को
उस माशूक को आखिरीन पहचानना ही पड़ेगा। और उसकी याद में टिकना ही पड़ेगा। इसलिए भारतीय परंपरा में माता ज्यादा प्रभावशाली है या पिता ज्यादा प्रभावशाली है? भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? तो ये हमारी प्रवृत्ति की यादगार है माता पिता की। पिता हमारी आत्मा का है शिव, और हमारी आत्मा का माता कौन है? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी माँ। कौन है बड़ी माँ? प्रजापिता ब्रह्मा, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको पहले मैं सर झुकाता हूं। तो परम ब्रह्म की याद सृष्टि के अंत काल तक भी, इस सृष्टि की 500-700 करोड़ों भी आत्मा, मनुष्य आत्मा, जब तक उसकी याद में अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को तिरोहित न कर दे, तब तक परम धाम वापस नहीं जा सकती। ओम शांति।